तामीर व इहेदाम कब्र इमाम हुसैन के मराहिल। पहला मरहला हिजरी के 61वें साल मुहर्रम की 13 तारीख को करबला की जंग के 3 दिन बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत और असहाब रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम के पाक जिस्मों को दफन कर दिया गया। उन तरतीबात और मकामात के एतबार से जिनकी तरफ उनके बेटे इमाम सज्जाद अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी असद के लिए निशानदही की, और जो इमाम ने मुअय्यन किए थे वही बनी असद जो करबला के करीब सकूनत पजीर थे और इमाम दफन में उनकी मदद फरमा रहे थे, उस वक्त शुहदा की कब्रों पर अलामतें भी नस्ब की गई। दूसरा मरहला 65 या 66 हिजरी में उस वक्त के इराक के हुक्मरान हजरत मुख्तार अल सक़फी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने मजार के अतराफ मस्जिद और सराहने की इमारत की बुनियाद रखी, जो ईंटों और मिट्टी से बनाई गई थी। यह पहली इमारत थी और इसके चारों तरफ एक गांव भी बना दिया गया, जो करबला के शहर की नींव करार पाया। तीसरा मरहला 171 हिजरी में अब्बासी खिलाफत के हाकिम हारून अल अब्बासी ने करबला के शहर को पूरी तरह से वीरान करने का हुक्म दिया, जिसमें इमाम हुसैन और उनके भाई अबुल फजल अब्बास के हरम भी शामिल थे। उनके मजार की जमीन में हल चलवा दिया गया और उस बेरी के दरख्त को भी काट दिया गया, जो उनके मजार की अलामत समझा जाता था। चौथा मरहला 198 हिजरी में अब्बासी खिलाफत के हाकिम मामून अब्बासी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजार की तामीर नौ की, ताकि वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शियों से खुद को करीब कर सके और उन सख्तियों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो सके जो उसे अपने भाई अमीन के कत्ल के बाद दामनगीर थी, और इस तरह मुकम्मल तौर पे अपनी हुकूमत मजबूत कर सके। पांचवा मरहला 232 हिजरी को मुतवक्किल अब्बासी खिलाफत अब्बासिया का हाकिम मुकर्रर हुआ, जो इमाम अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से निहायत दुश्मनी रखता था। यही वजह थी कि उसने जानबूझकर हर में अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दौरे खिलाफत में 4 मरतबा मुनहदिम करवाया, जिसमें आखिरी मरतबा सन 247 में मुनहदिम किया गया। छठा मरहला सन 248 हिजरी को दोबारा मरकदे इमाम हुसैन की तामीर और तौसी का काम वकू पजीर हुआ। इस मरतबा कब्र मुतहर के ऊपर एक बुलंद अलामत नस्ब की गई, जो जियारत करने वालों की रहनुमाई कर सके, और ये सब कुछ खिलाफत अब्बासिया के हाकिम मुंतसिर ने कराया था। सातवां मरहला सन 271 हिजरी को बादशाह तबरिस्तानो दैलम ने फरमान जारी किया कि हरम मौला हुसैन में तामीरी काम शुरू किया जाए। इन्होंने हरम में मस्जिद कायम की। अभी तामीरी काम मुकम्मल न हुआ था कि वो वफात पा गए। उनके बाद उनके भाई जो दाइये सगीर के लक़ब से मुलक्कब थे, यानी मोहम्मद अलवी ने उस तामीरी सिलसिले को सन 280 हिजरी में खत्म किया। कब्र मुबारक के ऊपर एक आली शान गुंबद बनवाया, 2 दरवाजे और 2 ईवान बनवाए गए। इसी तरह हरम मुबारक की 4 दीवारी और जायरों के लिए घर बनवाए गए। आठवां मरहला सन 368 हिजरी को हुकूमत बताए कि अमीर इमरान बिन शाहीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तामीर नौ करवाई।
नवा मरहला सन 369 और सन 372 हिजरी के दरमियान अब्बासी हुकूमत के रईसे वुज़रा, जिनका लक़ब उज्दुद्दौला था, के हुक्म पर इमाम हुसैन और जनाबे अब्बास के हरम का तामीरी काम शुरू हुआ। दसवां मरहला सन 740 से सन 790 के दरमियान हरमैन की तामीर का काम चलता रहा। आज जो इमारत मौजूद है वो उसी वक्त की है कि जिसकी तामीर मुगल जलायरी कई मुसलमान सुल्तानों के जरिए हुई। शुरुआत इस हुकूमत के मुअस्सिस शेख हसन हुसैन इब्ने अकबगा ने की। इसके बाद सुल्तान उवैस, फिर सुल्तान हुसैन बिन हसन कबीर और चौथे सुल्तान अहमद बहादुर खान। ऐसी ही दीनी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।